में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह शायद मीडिया में मिली लोकप्रियता से नाराज हो गए। तभी तो एक सवाल पर फूट फूट कर रोए। ऐसे रोए कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अभय सिंह ऐसे रो सकते हैं। क्यों उन्हें अपनी लोकप्रियता पसंद नहीं आ रही है, देखिए रिपोर्ट। वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई। क्या चीज़ बनाती है इंसान को अच्छे कर्म कराना? क्या चीज़ इंसान को बुरे कर्म कराती है? आप ले लो ये सब ना। नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी। क्यों हंसना भूल गए आईआईटी बाबा? क्यों फूट फूट कर रोए आईआईटी बाबा? किसकी याद जीने नहीं देती? किसने छीन ली बाबा की आजादी? स्टार्टिंग में मैं आया भी इसीलिए था कि यहाँ पे ये तो इतने सारे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग जगह के सिद्ध। ले लो ये सारी शोहरतें, दे दो मुझे गालियां। ये बातें कहते कहते बात बात पर मुस्कुराने वाले आईआईटी बाबा बुरी तरह से रो पड़े। आप ले लो ये सब ना। नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी। पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का। ऐसे रोए जैसे कभी किसी ने उन्हें रोते नहीं देखा होगा। मीडिया से कहने लगे, आप ये सब वापस ले लो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं पहले कितना खुश रहता था, कितनी आजादी से घूमता था, लेकिन अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। हाँ, मैं आपको एक चीज दे सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, सनातन का डंका कैसे बजेगा, आध्यात्म और विज्ञान का आपस में रिश्ता क्या है। सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो, जितनी दे रही है ठीक है, मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई। शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियाँ पड़ती थी। ये तो ये तो वो। उसके लिए मैं जैसे मेरा क्या विजन है ना विश्व गुरु का या सनातन का। अभय सिंह अपनी शोहरत से इतना नाराज और दुखी है कि कहने लगे, मैं जिस मोहमाया को छोड़कर आया उसे ही मेरे पीछे थोपा जा रहा है। बार बार इसे हटाओ मेरे नाम से। मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि आईआईटी बाबा वाली स्टोरी खिल होके उसको कुछ नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ आईआईटी अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के, ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी जिंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वो मैं तो ये चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और लाइक उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर लाइक किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करे, लोग उसको देखें, है ना, कि सब पता चलेगा ना कि हाँ ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो रहा है और लोगों को भी सवाल के जवाब मिलेंगे। मतलब कुंभ को सही में वो बनाओ ना जो होना चाहिए कुंभ। अबे चाहते हुए भी अपनी भावुकता को छुपा नहीं पाए और बताने लगे कि पहले भी मुझे कई नाम जूना अखाड़े ने दिए। किसी ने शंकराचार्य कहा तो किसी ने मटुंग भैरव, लेकिन आईआईटी बाबा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ये मेरे पीछे चिपक गया है। अननोन बन के रहने में ज्यादा मजा आता था मेरे को। कहीं पे भी कैसे भी चले जाओ, कैसे भी रहो, नॉन बन के रहने में मजा नहीं है। टैग हो जाते ना तुम, आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा। अरे क्या आईआईटी बाबा, हर लोग मुझे तो अलग अलग नाम से बुलाते थे। जैसे आप जूना अखाड़े वाले वो बाबा सोमेश्वर दास की बात करते थे, वो मुझे कभी कभी बोलते थे कि मुझे तेरे अंदर शंकराचार्य दिख रहा है। आज जब तू सो रहा था आगे बैठ के मुझे आदि शंकराचार्य के दर्शन हो गए। ऐसा लगा कि बस वैसे आदि शंकराचार्य से वहां से आके लाइक धर्म का प्रचार करके वैसे आराम कर रहे हैं। कभी बोलते थे क्राइस्ट दिखते हैं। उससे पहले भी एक बाबा थे, उन्होंने क्या मशानी गोरख नाम दिया था, एक ने बटुक भैरव। किसी भी इंसान का रोना कोई सामान्य घटना नहीं होती। इंसान बहुत टूटने के बाद रोता है। रोने पर सवाल हुआ तो बाबा कहते हैं, मैं शिव को याद करके रोता हूँ। भले ही बाबा जो कहें, लेकिन जिस तरह से उन्हें जनता हाथों हाथ ले रही है वो इससे परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ेंगे। देश